दिखाइए भाई सबको। सब एक्साइटेड हैं वर्ल्ड कप को लेकर, और ये वार्डरोब चेंजेस नहीं दिखा नहीं रहे किसी को। डायरेक्टर साहब क्या हो गया आपको? ये देखिए, और इस एक्साइटमेंट के पीछे के सूत्रधार ये बगल में बैठे हैं मेरे। आज आप बड़े जोश में दिख रहे हैं वर्ल्ड कप को लेकर। मैंने सोचा कि आप चीयर लीडर्स बुला नहीं रहे तो इधर ही पहना दो टी शर्ट आपको। रोज पिच रिपोर्ट में आप कहते हो चीयर लीडर कहा, लो आ गए। चलिए भाई, वर्ल्ड कप यार वो ओपनिंग सेरेमनी कल रात में हुई नहीं। ये मुझे बड़ा आश्चर्य, क्या हुआ पता नहीं, क्या हुआ उसमें पता नहीं। कल सुबह अपडेट्स आने शुरू हुए कि शायद आज ओपनिंग सेरेमनी होगी ही नहीं। और फिर अपडेट्स ये थे कि शायद इंडिया पाक इनकाउंटर से पहले बीसीसीआई चाहता है ओपनिंग सेरेमनी। अरे ओपनिंग तो आज होनी है, आज करना चाहिए, उधर क्यों करने का मतलब है? मैच आज हो जाएगा तो फिर क्या है। लेकिन चलो, ज्यादा इंपॉर्टेंट बढ़िया तरीके से हम ये वर्ल्ड कप कंडक्ट करके दिखाएं दुनिया को। और एक तो इंडिया पाक में अपने को जीतने का है, बाकी वर्ल्ड कप तो फिर 90% तो आ गया। 10% बचा हुआ, ओवरऑल वर्ल्ड कप जीत जाए, मजा ही अलग है। जीतेंगे। इस तरह की स्पिरिट लेके आप उतरे आज सुबह सुबह थर्सडे के दिन, तो मुझे लगता है इस तरह की स्पिरिट देखते हुए टीम प्लेयर्स पूरे वर्ल्ड कप तक पहने रहेंगे। ये मेरे ख्याल से एक ही है, अब धुला के सुखा के फिर से पहनना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। लेकिन ऐसा करेंगे इंडिया इनकाउंटर्स में, और खासतौर पे इंडिया पाक में, तो मुझे लगता है अपन पतलून भी चेंज करेंगे। ओके, बोला आपने क्या पतलून के लिए? नहीं, वही मैं सोचा, ट्रैक सूट है नहीं, ट्रैक उसकी पैंट नहीं है लो। और एक चीज और, वो स्पोर्ट्स शूज भी लगेंगे, जो भी ऑफिशियल स्पॉन्सर है कंपनी, उसके स्पोर्ट्स। आइडिया कैंसिल, मेरे पास है नहीं स्पोर्ट्स शूज, तो अभी ऐसे ही। नहीं, अपन बिल नहीं फाड़ोगे क्या? अच्छा चलिए, काम की बात। भाई बेस्ट विशेष टीम इंडिया को। गुरुवार की सुबह, वीकेंड करीब आ रहा है, वीकेंड की प्लानिंग करा दूंगा इसी शो में। आज ही क्या क्या करना है वो अलग बात, लेकिन पहले आज के सेशन की तैयारी कर दीजिए। निफ्टी की वीकली एक्सपायरी का दिन, इश्यूज हैं यूएस की बॉन्ड डील, डॉलर इंडेक्स स्वेल होना, आगे के आउटलुक, आगे की चाल क्या होगी फेडरल रिजर्व की तरफ से। आज ढेरों एफओएमसी मेंबर्स की स्पीचेस लाइंड अप है, सबके नाम के साथ लिख दिया है मैंने। ये सब स्पीचेस आज शाम को है। कुछ भी निकल के आया तो आई एम श्योर कल सुबह हम इस पर चर्चा करेंगे नीरज जी के साथ। वो दिक्कत आई थी परसों के वो जोल्ट्स डेटा जो इन्होंने मेंशन करा था, उसके बाद मूड माहौल बिगड़ा था और बॉन्ड डील्स बहुत तगड़ा इंचअप कर गई थी। आज हमारे पास दूसरा इंपॉर्टेंट यूएस जॉबलेस क्लेम्स का नंबर शाम को आने वाला है, देखते हैं उसकी तस्वीर कैसे निकल के आती है। और आरबीआई की एमपीसी कल शुरू हुई थी, आज डे 2 है। कल सुबह तड़के 10 बजे क्रेडिट पॉलिसी का अनाउंसमेंट, तो कुछ हद तक वो क्रेडिट पॉलिसी के भी आउटकम्स को हम आज एक्सपायरी के दिन प्राइस इन करने की कोशिश कर रहे होंगे। इस बीच कहने के लिए हफ्ता छोटा है, लेकिन ये छोटा पैकेट बड़ा धमाका है। दोनों दिन ट्यूसडे वेडनेसडे खासे पेन के साथ भारतीय बाजारों में कामकाज हुआ। मंगलवार के दिन आधे % का दबाव, उसके ऊपर फिर बुधवार के दिन आधे % की और कमजोरी। वो तो समीकरण बुधवार को थोड़े बहुत सुधर गए, नहीं तो ज्यादा पेनफुल सेशन था कल का। कल अच्छा, परसों ब्रॉडर मार्केट्स में हाईलाइट कर रहा था, उसमें ज्यादा पेन नहीं था, बल्कि ब्रॉडर मार्केट्स आउट परफॉर्म कर रहे थे। कल वो पॉकेट पेन में थी, ये रिकवरी है इंट्राडे, एल्स कमजोरी खासी थी। आधे % के दबाव के साथ इस रिकवरी के बावजूद बंद हुए और ब्रॉडर मार्केट्स दिक्कत में आए कल। वो मिड कैप्स, वो स्मॉल कैप्स कल पिटते हुए नजर आए थे, 1 से 1.5% दबाव में। ब्रेथ खासी डिटोरिएटेड आपको नजर आएगी। तो कल एक्चुअली पेन वाला सेशन देखने को मिला, और ये सब तब हो रहा था, कंट्रीब्यूशन प्लेट्स निफ्टी और निफ्टी बैंक की रखिएगा, जब एचडीएफसी बैंक चल रहा था। इस देश की सबसे हैवीवेट कंपनी संभले हुई थी, तेजी में थी। एचडीएफसी बैंक ने कल ये मूव नहीं दिखाया होता तो समीकरण और बिगड़े हुए आपको नजर आते। खैर, हिस्ट्री है ये सब। आज हरे निशान के साथ शुरुआत करें। कुछ दिनों बाद, काफी दिनों बाद गांधीनगर ऐसा कह रहा है, गिफ्ट निफ्टी ऐसा कह रहा है। 23-24 नरेंद्र मोदी स्टेडियम गांधीनगर में नहीं, अहमदाबाद में मोतेरा, गांधीनगर के पास। तो मूड अच्छा है, हरे निशान में 25 पॉइंट ऊपर खुलने की तैयारी हमारे बाजारों की। और रखिए सारा एशिया प्लीज, क्योंकि हमारे साथ एशिया ने भी पेन देखा था। चाइना के मार्केट्स आज फिर बंद है, इनफैक्ट ये पूरे हफ्ते बंद रहेंगे। वो अपना डे सेलिब्रेट कर रहे हैं, नेशनल डे। जो खुले हुए हैं वो सब आपकी स्क्रीन पर है, मिले जुले। चाइना छोड़ दीजिए, हैंग सेंग को छोड़ दीजिए, अदरवाइज इन ग्रीन एशिया में कामकाज हो रहा है। यूएस के बाजारों में भी जो ओवरनाइट संकेत मिले मजबूती के हैं।
1/3 से 1.25% तक की मजबूती थी। बढ़िया रिकवरी का ट्रेड था। ये डाउ एक समय 129 पॉइंट नीचे, 130 पकड़ लीजिए नीचे, और ऊपर अब 130 पॉइंट दिन के हाइस पे जाके बंद हुआ। लेकिन आउट परफॉर्मिंग पॉकेट दरअसल नैस्डैक थी। तब और अब की सेकंड प्लेट रखिएगा स्क्रीन पे। दिक्कत जिससे थी वो कुछ कूल ऑफ हो रहा है। अब वो कितना मीनिंगफुल नहीं, लेकिन डे ऑन डे जंप्स के बाद बॉन्ड यील्ड संभला है, डॉलर इंडेक्स थमा है, कच्चा तेल और नरम पड़ गया। तो समीकरण थोड़े बहुत सुधरे हैं आज एक्सपायरी के दिन, पर उसको रीड कैसे करना है, नीरज जी बगल में बैठे हैं, इनसे बातचीत हो जाएगी। वीरू से जानेंगे आज एक्सपायरी के दिन की स्ट्रैटेजी, और हर्षदा बताएंगी सारे इंपॉर्टेंट स्टॉक्स न्यूज। थोड़ा बहुत स्क्रीन बेहतर दिख रहा है, थोड़ा बहुत ईज ऑफ होती हुई चीजें डे ऑन डे दिक्कतें झेलने के बाद। कैसे रीड करूं, क्या हुआ? देखिए, राहत की सांस थी कल, और बॉन्ड यील्ड थोड़ी सी नीचे आई, हालांकि बहुत नीचे नहीं आई, बिल्कुल इवन 10 ईयर्स तो फ्लैट है, लेकिन थोड़ी इंट्राडे 1% इस तरीके से थोड़ा सा नीचे आई। उसके पीछे दो कारण थे। पहला कारण था कि कल क्रूड में एक बहुत बड़ा क्रैक आया, 5% गिरा। बहुत 96 वाला पहले 90 गया, अब 90 वाला 85 86 क्या हो गया कल? हाँ, उसमें हुआ ये कि कल ओपेक की मीटिंग थी, तो एक्सपेक्टेशन ये थी कि जो ईरान और नाइजीरिया का क्रूड ऑयल का प्रोडक्शन बढ़ गया 1.25 लाख बैरल पर डे का, उसको एडजस्ट किया जाएगा और कोई स्टेटमेंट आएगा। तो उन लोगों ने कोई स्टेटमेंट नहीं दिया। उन्होंने कहा कि अभी जैसा चल रहा है वैसे ही चलेगा, 10 लाख बैरल पर डे का कटौती, और हम एसेस करेंगे सिचुएशन को, फिर बताएंगे। इस बीच एक दूसरा आंकड़ा आया IEA का, उसमें ये बताया गया कि यूएस में गैसोलीन मतलब पेट्रोल और डीजल की डिमांड गिर गई है काफ़ी तेज़ी से। इन दोनों खबरों ने क्रूड में क्रैक कर दिया, एकदम से 4-5% नीचे आ गया, 90 के नीचे आ गया क्रूड। तो एक ये खबर, और दूसरी खबर ये थी कल जो आपको याद होगा वीकली प्राइवेट जॉब डेटा आता है, तो सर प्राइवेट नौकरियां 89,000 कल क्रिएट हुई हैं इस महीने के अंदर, और उसकी वजह से क्या होगा कि जो कि लोएस्ट है, काफ़ी नीचे है, एक्सपेक्टेशन थी कम से कम होनी चाहिए 1.5 लाख के आसपास, 1,53,000, वो आया है सिर्फ 89,000। तो ये दोनों खबरें मार्केट में एक राहत की सांस लेके आई, और मार्केट थोड़ा सा नीचे से टेक्निकली ऊपर आया। हालांकि बहुत बड़ा कुछ नहीं हुआ, S&P तो बिल्कुल फ्लैट से ही कहिए आप, और रसेल में तो बिल्कुल मूवमेंट ही नहीं था, थोड़ा सा ज़्यादा सा आया। लेकिन ये है कि कल एक जो लगातार फॉल चल रही थी उसमें एक रुकावट आई। अब ये डेटा कितना दिन तक सस्टेन कराएगा मार्केट को, ये एक अलग क्वेश्चन है। लेकिन कल सिर्फ ये था कि एक टेक्निकल बाउंस और बॉन्ड यील्ड की बढ़त रुकी, तो मार्केट में थोड़ा सा एक रिलीफ आया। लेकिन जो बाकी जो फंडामेंटल्स हैं मार्केट के, यूएस के खास तौर पे, उसमें अभी भी कोई बहुत राहत नहीं है। जैसे कि होम लोन 8% पे अभी भी चल रहा है वहाँ पे। एक डेटा और आया कल कि यूएस की जो होम लोन की डिमांड है वो 28 साल के लोस पे चली गई है, क्योंकि 8% पे तो इंडिया में मिलता होम लोन, 8% में इधर थोड़ी कोई लेगा। लेकिन इसीलिए नए होम लोन की डिमांड नीचे गई है। उसका दूसरा झटका ये लगा कि जो रेंटल यील्ड है वहाँ पे वो 8-9% तक पहुँच गई रेजिडेंशियल में। तो ये अगेन इन्फ्लेशनरी है। नए मकान नहीं खरीदो, किराए पर हो, किराए पर रहोगे तो बहुत महंगा किराए मिल रहे हैं। तो कुल मिला के चीज़ें भी बहुत बदली नहीं है। लेकिन ये दो डेटा है, जिसके बॉन्ड यील्ड थोड़ी सी थमी, तो मार्केट में एक आपको हल्का सा बाउंस दिख रहा है। कितना सस्टेन करेगा, चैलेंज है। कितना सस्टेन करेगा, चैलेंज है, लेकिन एटलीस्ट ओवरनाइट संकेत थोड़े से राहत भरे। ऐसे में वीरू अप्रोच क्या रखें निफ्टी बैंक का? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग आशीष। देखिए, जो नीरज जी ने कहा ना कि टिकेगा नहीं टिकेगा, उसका एक याद स्टिक है। और वीकली जो चार्ट्स पे डैमेज हुआ था पिछले कुछ सेशंस में, अगर हम उस ट्रेजेक्टरी को रिगेन कर जाए तो एक शॉर्ट कवरिंग आ सकती है। वो क्या बताता हूं मैं आपको। देखिए, कल हमने जो सेल बटन प्रेस किया था कि 477 477, इसके नीचे 340 328 की ट्रेजेक्टरी मिल जाएगी। 340 एग्जैक्टली ले था कल का बेस 2। देखिएगा आशीष, 477 530, ये है हमारा 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का जोन, और बैंक निफ्टी पे 100 डे का जोन 44,270। ये दो क्रिटिकल लेवल है जिनको हम अगर पार कर जाएं तो शॉर्ट कवरिंग आ सकती है। और मैं शॉर्ट कवरिंग का नाम बार बार क्यों ले रहा हूं? FIs के स्टैट्स देखिए आशीष, कल भी उनकी तरफ से बहुत डीप सेलिंग थी कैश मार्केट में और डेरिवेटिव्स में, और कल की सेलिंग में लगभग 4,000 करोड़ रुपए की, 4424 करोड़ रुपए की सेलिंग, 1770 करोड़ रुपए की DIs की बाइक कंपनसेट नहीं कर पाई। 559 करोड़ का इंडेक्स बेचा, 7,184 करोड़ रुपए का स्टॉक फ्यूचर बेचा। FIs के नेट शॉर्ट 92,000 कॉन्ट्रैक्ट 7 अप्रैल के ऑलमोस्ट इक्वलेंट हो चुके हैं, 92,000 नेट शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट। तो सिस्टम में शॉर्ट भी बहुत है, और एक ऐसे दिन जब आपको थोड़ा सा ग्लोबल मार्केट में कंफर्ट है, क्रूड में एक मेजर रिट्रेसमेंट है, जो चीज हमको थोड़ा सा पुश दे सकती है हायर लेवल्स पे,
वो यही है, सब्सटेंशियल शॉर्ट इन द सिस्टम। एक बार जरा प्लीज इस डायग्राम को देखिएगा आप स्क्रीन पे। 92,000 नेट शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट्स के एफआईज आपके। तो अब आशीष, ये जो चीज है ना, यही एक महत्वपूर्ण चीज है जो कि वो बाजार में एक अपसाइड क्रिएट कर सकती है। मेरी अप्रोच क्या होगी, निफ्टी पर देख लीजिए, कॉल राइटर्स परसिस्ट करते हैं 19,500 और 600 के जोन में, सबसे बड़े कॉल राइटर्स। कल के डिप के बाद, सेकेंड हाफ की आईटी की रिकवरी के बाद 19,300 और 400 500 पे पुट राइटर्स भी, स्पेशली 400 पे 1 करोड़ 16 लाख पुट, 19,300 पे 1 करोड़ पुट, और 19,500 पे सबसे बड़ा कॉल राइटर है 1 करोड़ 6 लाख का, और सबसे बड़ा उसके बाद 19,600 पे। और आज जब आप पिरामिड्स देखेंगे ना, आपको क्लियरली विजिबल है कि हमको एक ट्रेड जोन मिल रहा है जिसका हायर एज है 19,600 और लोअर एज है लगभग 19,388 19,340। ये क्लियरली अगर आप देखें, आपको एक छोटा सा बीच में ट्रेड जोन मिल रहा है। आशीष, आपको कंफर्ट मिल रहा है जब ग्लोबल मार्केट्स और क्रूड के फ्रंट से, तो मैं यही कहूंगा कि मैं तेजी में पार्टिसिपेट तब करूंगा जब स्पॉट सस्टेन करेगा फर्स्ट रेजिस्टेंस के ऊपर 479530, चाहे वो आज हो, चाहे वो कल हो, चाहे वो परसों हो। जब तक ये 50 डे का जोन, कॉल राइटर्स का जोन नहीं क्रैक होगा, नो लॉन्ग। इसके ऊपर अगर आप टिके तो याद रखिएगा, ये एक्सपायरी आपको 571 610 तक का स्विंग दे सकती है। लॉन्ग उसी सर्कमस्टेंसेस में होगा आशीष, अदरवाइज नॉट। पहले रेजिस्टेंस के नीचे मेरा ट्रेड सेल ऑन राइज का ही होगा, साफ। और उस ट्रेड को कवर करने के लिए जो लोअर ट्रेजेक्ट्री है वो अगेन वही है कल की लोअर ट्रेजेक्ट्री, दैट्स 19,387 19,333। तो एक यादस्टिक इस तेजी का है कॉल राइटर्स का जोन और 50 डे में। निफ्टी बैंक कल क्रैक हुआ, एक जोन था 44,020, ये क्रैक होगा तो प्रेशर पड़ेगा, हम छू के आएंगे 43,840, एग्जैक्टली वहीं तक गया। लेकिन कल एचडीएफसी बैंक और बाकी रेस्ट ऑफ बैंकिंग में इनवर्स कोरिलेशन था। एचडीएफसी बैंक चल रहा था, बाकी रेस्ट ऑफ द बैंक कोलैप्स हो रहे थे, इवन पीएसयू बैंक्स। आज के लिए सबसे बड़ा कॉल राइटर अगर आपकी स्क्रीन पे आप देखें तो बैठा है 44,500 के जोन में, उसके बाद 45,000 पे और 44,300 पे थोड़ी फाइट है। आशीष, यहां पे मेरी क्लियर अप्रोच है 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, जो फर्स्ट रेजिस्टेंस का जोन है, जैसे कि मैंने निफ्टी के केस में ड्रॉ किया, वो परसिस्ट करता है RS1 पे। ये है 44,164 270। ये ट्रेजेक्ट्री निकल जाए तो आपको एक बाय ट्रेड लेना है फॉर ए पॉसिबल हायर स्विंग टुवर्ड्स 44,540 570 के जोन में। वहां तक का आपको स्विंग मिल सकता है, जो कि सबसे लोवेस्ट लेवल है 44,571। अदरवाइज ट्रेड की थीम मेरी अभी तक वही रहेगी, सेल ऑन राइज, और वो सेल बटन का टारगेट पॉसिबली होगा नीचे ऑफ द डाउन साइड 859,640। तो हमें फोकस करना है आशीष शॉर्ट कवरिंग पर, इन थ्रेश होल्ड पॉइंट के ऊपर जो आ सकती है। आशीष, बहुत बढ़िया। ये है निफ्टी बैंक की आज थर्सडे की हमारी स्ट्रैटेजी। एक चीज देखिए, ये वीरू की शर्ट का कलर फीका है, प्लस जब ये कमेंट्री दे रहे थे तो मेरी नजर एक ही चीज पे थी, हम सबकी यहाँ पे आर्म्स में कुछ है नहीं, स्लीव्स में, इनके यहाँ पे ऑरेंज ऑरेंज कैसे लगा हुआ है? ये हमारी फर्जी है कि इनकी फर्जी है? इनकी ज्यादा महंगी वाली लग रही है। मेजॉरिटी दिल्ली का ओरिजिनल माल है ये। दिल्ली का दिल्ली का टैंक रोड का ओरिजिनल माल है। चलिए क्विकली हंसने के बाद चला जाए सारे इंपॉर्टेंट स्टॉक्स न्यूज जानने। आशीष, हाँ अभी इसका बिल्ला उतरा नहीं है, अभी देख के बताऊंगा मैं आपको। अंदर रखा हुआ है। ब्रेक के उस पार जानेंगे बिल्ला क्या कहता है, लेकिन हर्षदा जान लिया जाए सारे इंपॉर्टेंट स्टॉक्स इन न्यूज। हर्षदा, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग आशीष। फिर से बैंकों पर नजरें रहेंगी, कई सारे Q2 अपडेट्स आए हैं। पंजाब नेशनल बैंक टोटल डिपॉजिट 9.5% बढ़कर 13 लाख करोड़ पर आए हैं। कासा डिपॉजिट्स में 2.5% का इजाफा। एडवांसेस जो है, डोमेस्टिक एडवांसेस करीब 14% बढ़ते हुए दिखाई दिए हैं और कासा रेशियो 72 पर है। बंधन बैंक के केस में लोन एंड एडवांसेस में 4% तक की ग्रोथ क्वार्टर ऑन क्वार्टर। टोटल डिपॉजिट्स 3% ऊपर, कासा डिपॉजिट्स 10% ऊपर और कासा रेशियो भी थोड़ा सा इंप्रूव होता हुआ दिखाई दिया है। आरबीएल बैंक के केस में टोटल डिपॉजिट में 13% तक की वृद्धि है। कासा रेशियो करीब 12%, कासा पूरा 12% बढ़ा है। कासा रेशियो 35.7% पर आया और ग्रॉस एडवांसेस में 21% तक का इजाफा। साथ ही एल&टी फाइनेंशियल होल्डिंग्स भी स्क्रीन पर रखेंगे, जहां पर रिटेल डिसबर्समेंट्स में 32% तक की वृद्धि देखने को मिली है और रिटेल बुक करीब 33% बढ़कर आई है। तो
तो ये आंकड़ा भी कंपनी के लिए अच्छा ही साबित होता हुआ दिखाई दे रहा है। रियलाइजेशन 88% पर है वर्सेस 58%। तो ये सभी बैंक्स और एनबीएफसीज आज फिर रेडार पर रहेंगे Q2 अपडेट्स के चलते। मैरिको का Q2 अपडेट इतना कुछ खास अच्छा नहीं लग रहा है। कंपनी कह रही है डोमेस्टिक वॉल्यूम ग्रोथ आई है, लेकिन ये लो सिंगल डिजिट में ही है। इंटरनेशनल बिजनेस में कांस्टेंट करेंसी में डबल डिजिट ग्रोथ जरूर देखने को मिली है, लेकिन जो प्रेशर है वो क्लियरली डोमेस्टिक बिजनेस पर है और यहाँ पर उनको लग तो रहा है कि मार्जिन्स में थोड़ा सा एक्सपेंशन देखने को मिल सकता है इस पर्टिकुलर क्वार्टर में। तो ये स्टॉक भी आप रेडार पर रखेंगे। कंसोलिडेटेड बेसिस पर जो रेवेन्यू था वो थोड़ा सा नरम रहा है ईयर ऑन ईयर अगर आप कंपेयर करते हैं। IEX का बिजनेस अपडेट, इंडियन एनर्जी एक्सचेंज सितंबर में टोटल इलेक्ट्रिसिटी वॉल्यूम में 13% तक की ग्रोथ है। सितंबर डे अहेड मार्केट वॉल्यूम 11% बढ़कर आया है और रियल टाइम मार्केट वॉल्यूम 33% बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। तो ये फिलहाल आपके लिए IEX का अपडेट। आज साथ ही हाल पर नजरें रहेंगी। कल दरअसल हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स ने इंडियन एयरफोर्स को वो ट्विन सीटर LCA तेजस हैंडओवर किया और उस सेरेमनी फिर इंडियन एयरफोर्स, इनफैक्ट इंडियन एयरफोर्स चीफ ने ये बयान दिया है कि 97 और लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस ही दरअसल वायुसेना अक्वायर करती हुई दिखाई देगी और उसके बाद 220 लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट खेमे में होंगे वायुसेना के। तो ये स्टॉक आप एक बार फिर रेडार पर रखें क्योंकि कुछ और ऑर्डर्स आते हुए दिखाई देंगे। बजाज फाइनेंस आज इंपॉर्टेंट ट्रेड रहेगा। स्टॉक में अच्छी खासी तेजी बनी है इन द रीसेंट पास्ट, लेकिन आज वो बड़ी बोर्ड बैठक है जहां पर $800 मिलियन से $1 बिलियन तक के फंड रेज पर दरअसल बोर्ड की चर्चा होनी है। ओके, और भी स्टॉक्स इन न्यूज जब हम लौटेंगे 8:30 बजे, तब बातचीत। लेकिन सारे इंपॉर्टेंट न्यूज कवर्ड। क्विकली छोटा सा ब्रेक के उस पर आज का इवेंट्स कैलेंडर और कमोडिटी स्ट्रैटेजी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। क्विकली इवेंट्स कैलेंडर, वीकली एक्सपायरी का दिन निफ्टी की, बाकी इंपॉर्टेंट। अच्छा, 3 बोर्ड मीट्स हैं जो रडार पर रखनी। हर्षदा ने बजाज फाइनेंस मेंशन करी, फंड रेजिंग या प्रेफरेंशियल इश्यू या QIP के थ्रू। दूसरी मेड प्लस हेल्थ सर्विसेज की फंड रेजिंग है, इक्विटी शेयर्स या फिर NCDs के थ्रू। नियोजन केमिकल्स की फंड रेजिंग है और ये कह रहे हैं प्रेफरेंशियल इश्यू ऑफ शेयर्स। तो ये तीनों स्टॉक्स रडार पर रहेंगे। S&P ग्लोबल सर्विसेज और कंपोजिट PMI के नंबर सुबह 10:30 बजे। बाकी हाँ इंपॉर्टेंट है, हांगकांग का मैन्युफैक्चरिंग PMI, जापान का 30-ईयर बॉन्ड ऑक्शन और यूएस के जॉबलेस क्लेम्स के साथ साथ ट्रेड बैलेंस, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के नंबर्स। चाइना छुट्टी, FMC मेंबर, फेड मेंबर्स की स्पीचेस मैंने बता दी हैं। आज PM मोदी IIT जोधपुर को इनॉग्रेट, असल में नया कैंपस है, 852 एकड़ में फैला हुआ। 852 एकड़, ये रहा हुआ इमेज। सुपर सॉलिड यार। फुटबॉल के 2-3 मैदान होंगे, क्रिकेट का बहुत ज्यादा है स्टेडियम। अपने तो आधे एकड़ में जिंदगी पढ़ाई कर डाली पूरी। गजब है। और उसके बाद जबलपुर जाएंगे MP। अच्छा, वीकेंड की तैयारी करानी थी। अच्छा, पहली चीज तो आज ध्यान रखिएगा, इंग्लैंड वर्सेस न्यूजीलैंड 2 बजे से पहला ODI मुकाबला इस वर्ल्ड कप का शुरू होने जा रहा है। दूसरा, सिनेमा घरों में आज थर्सडे को दोनों ये मूवी लगेगी। ये दोनों में सनी देओल साहब के बेटे हैं राजवीर, और ये पता है लेडी कौन है? इनका नाम है पलोमा। पलोमा पता है कौन है आपको? पूनम ढिल्लन की डॉटर। ओह, इन दोनों की मूवी है, आपके लिए भी लाया हूं। OTT रिलीज भी है आज। कौन सी? आपको पता होगा, आप बार बार खोलते हैं तो दिख जाता है। खुफिया। खुफिया जो है आज रिलीज हो रही है, तब्बू की और अली फैजल की। और एक और इमेज स्क्रीन पर आएगी, एक और सितारे गाबा जी आज 1 बजे चाचा भतीजा और निफ्टी में शिरकत करेंगे आवाज के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। कमोडिटी स्ट्रैटेजी, कुंवर जी ग्रुप के रवि देवरा साहब ने मदद करी है। नेचुरल गैस अक्टूबर वायदा खरीदिए 244 के स्टॉप के साथ। चांदी का दिसंबर वायदा खरीदिए 66,110 का, वहां पे लगाइए स्टॉप लॉस। वीरू को दिखाइए स्क्रीन पे। पता चला क्या? देखा? नहीं, पर ये बताऊं मैं, यहाँ पे मैंने भी बड़ी तमाम रिसर्च करी।
ये आपके वाली में जिसमें नहीं है ना, ये है एडिडास का। हाँ, तो जो हमारा भी तो वही है। ये वाला एडिडास का है, ब्रांडेड। अरे यार इधर ये दिख नहीं रहा यार है। ये देखो, मैं बता रहा हूँ फर्जी है। जेन्युइन एडिडास, जेन्युइन एडिडास। अच्छा चलिए, आज के शो में इतना ही। गिफ्ट निफ्टी के एटलीस्ट बेहतर संकेत हरे निशान वालों के साथ छोड़े जा रहा हूं। ब्रेक के उस पार सीधा सा। नमस्कार।